lecture, we have already discussed about the oligosaccharides and their examples in the detail. Today we will discuss about the polysaccharides, जो कि हमारे इसमें पेंडिंग था. polysaccharides के बारे में हम पढ़ेंगे. polysaccharides क्या होता है? The carbohydrates, वो carbohydrates which on hydrolysis जो क्या yield करते हैं? more than 10 monosaccharides unit. जब carbohydrates जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस it yield 10 or more than 10 monosaccharides. ये हाइड्रोलिसिस पे 10 या 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स यूनिट यील्ड करता है, उसको पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं. ओलिगोसेक्राइड्स में अगर 10 यूनिट्स की मोनोसेक्राइड्स की यानी 10 जो ग्लूकोज थे उसके मोनोसेक्राइड्स यूनिट थे, 10 शुगर के यूनिट थे, तो हम उसको ओलिगोसेक्राइड में रखते हैं. लेकिन अगर वो 10 यूनिट से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं. दैट इज नोन एज पॉलीसेक्राइड्स. अब जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो जो मोनोसेक्राइड्स होती हैं उनका कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है, कंडेंस करके बनता है, जिसमें मोनोसेक्राइड्स के बीच में कौन सी लिंकेज होती है आपस में? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सो देयर आर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, किसमें? मोनोसेक्राइड यूनिट. अब ये 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट है, आपस में बाइंड की हुई है, तो वो बाइंडिंग किसकी हेल्प से है? लिंकेज की हेल्प से कुछ तो लिंक होगा, तो वो दैट लिंकेज इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट है किसका? मोनोसेक्राइड्स का. अब ये क्या होते हैं? मोस्टली कोलाइडल इन नेचर. ये कोलाइडल नेचर के होते हैं एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज्यादा हाई होता है. हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट. अब आपको ये पता है कि इसमें बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं, आपस में बाइंड की हुई है, जुड़ी हुई है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगी, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी बढ़ जाएगा. जब एक के साथ एक मोनोसेक्राइड बाइंड करेगा तो वो स्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो जाएगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाएगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, और इट इज कोलाइडल इन नेचर. ये कोलाइडल नेचर का होता है पॉलीसेक्राइड्स. अब पॉलीसेक्राइड्स को डिवाइड कर रखा है 2 कैटेगरी में. सो पॉलीसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड, और यू कैन से दैट कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज polysaccharides divided into 2 categories. First one is homopolysaccharide, and second one is heteropolysaccharides. Homopolysaccharides and heteropolysaccharides. It is clear from the name. Homo means same. अगर हम बात करें homo का मतलब क्या होता है? Same. Homo means same. Polysaccharides means number of monosaccharides unit. Same. And polysaccharides means monosaccharides.
saccharides, number of monosaccharide unit, and in this hetero means different and number of monosaccharide units. So it is clear from the name of the types of polysaccharides. दो तरह के हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स, हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। जिस पॉलीसेक्राइड्स में जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करते हैं उसमें जो बाइंडिंग है मोनोसेक्राइड यूनिट की दैट इज सेम। जैसे ग्लूकोज है तो सारी ग्लूकोज ही अटैच है उसमें, ठीक है। लेकिन अगर हेटेरोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो हेटेरोपॉलीसेक्राइड में जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट है वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि सारी ग्लूकोज ही है, कुछ ग्लूकोज भी हो सकती है, दूसरे के साथ ग्लैक्टोज बाइंड कर रखी है, फिर ग्लूकोज पे ग्लैक्टोज कर रखी है। सारी मोनोसेक्राइड यूनिट इसमें डिफरेंट होती है और इसमें जितनी भी मोनोसेक्राइड यूनिट है अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही होगी, अगर स्टार्च की है तो उसमें अलग अलग जैसे ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन ही होगी। तो उसमें जो मोनोसेक्राइड यूनिट है वो सेम होगी, उसमें डिफरेंट होगी। सो एग्जाम्पल ऑफ द homopolysaccharides are starch, cellulose, glycogen, dextran. These are the examples of the homopolysaccharides. होमोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल है। इसमें जो भी यूनिट होती है मोनोसेक्राइड है, जो भी मोनोसेक्राइड यूनिट है, मोनोसेक्राइड शुगर है वो सेम होती है। ग्लूकोज है, स्टार्च में जैसे बहुत सारी ग्लूकोज अटैच होती है, ठीक है। और हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स में इसके एग्जाम्पल है हेपारिन, एंड hyaluronic acid. These are the example of heteropolysaccharides. So next topic is हम वन बाय वन करके ये जो इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रोन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी होमोपॉलीसेक्राइड का दैट इज स्टार्च। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टार्च। स्टार्च क्या है? होमोपॉलीसेक्राइड है। इसमें क्या है, ये किसका बना होता है? इसमें बहुत सारी यूनिट्स होती है, सेवरल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज की इसमें अटैच होती है। तो ये किसका बना हुआ है? सेवरल ग्लूकोज की यूनिट जिसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। इसमें जो फर्स्ट ग्लूकोज है उसका सिक्स्थ ग्लूकोज ऑफ सेकेंड ग्लूकोज के कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। तो इसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। इसमें सेवरल यूनिट ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च किसका बना है? सेवरल यूनिट ऑफ ग्लूकोज। इसमें जो लिंकेज होती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। एंड अगर इसका सोर्स पूछा जाए तो ये इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को एज ए स्टार्च इसमें प्लांट्स में पाया जाता है ये मोस्टली, जैसे रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पोटैटोज। तो स्टार्च क्या है? एक तरह से पॉलीसेक्राइड है किसका? ग्लूकोज का। मेन इसमें स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज। स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज। और जो इसका जो मेन सोर्स है, सोर्स क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट की तरह जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है इन द प्लांट्स जैसे रूट्स वगैरह में। ये मोस्टली स्टोरेज फॉर्म होती है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट
प्लांट्स में रूट्स, फाइबर्स, अलग अलग जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उसमें ये स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रूट्स में, फाइबर्स में, वेजिटेबल्स में एंड फ्रूट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये स्टोर होता है इन द प्लांट्स। तो स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज। जब हम जो स्टार्च होता है, अगर हम इसको बॉयल करें विद वाटर, वाटर के साथ बॉयल करने के साथ ये एक पेस्ट की फॉर्मेशन करता है। तो जो पेस्ट की फॉर्मेशन करता है तो ये दो तरह के पॉलीसेक्राइड्स बनाता है। इससे दो तरह के पॉलीसेक्राइड्स मिलते हैं। जब हम स्टार्च को, स्टार्च है इसको हमने स्टार्च को बॉयल किया विद वाटर, बॉइलिंग विद वाटर, वाटर के साथ इसकी बॉइलिंग किया और पेस्ट बना दिया। अब जो पॉलीसेक्राइड्स मिलेंगे वो दो तरह के पॉलीसेक्राइड्स यू कैन ऑब्टेन बाय बॉइलिंग द वाटर विद स्टार्च। एक पॉलीसेक्राइड का नाम है अमाइलोज, you can obtain amylose and amylopectin. अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। जो हमारा अमाइलोज है दैट इज वाटर सॉल्युबल एंड अमाइलोपैक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल। अमाइलोज जो सॉल्युबल है वाटर में, इसमें जो ग्लूकोज यूनिट है वो कितनी होती है, 300 to 400 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है। अमाइलोपैक्टिन में नियर अबाउट 1000 अल्फा ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है। अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अमाइलोपैक्टिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। आपको जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे, इनिशियल लेक्चर थे, आपको जब कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर करवाया था तो मैंने आपको ये दोनों स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि किस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तीन टाइप के स्ट्रक्चर बताए थे, ब्रांच और हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो जब हम स्टार्च को बॉयल कर देते हैं वाटर के साथ और क्रीमी पेस्ट निकलता है तो दो तरह के इसमें पॉलीसेक्राइड्स हम ऑब्टेन करते हैं। एक तो होता है अमाइलोज और नेक्स्ट वन इज अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज होता है वाटर सॉल्युबल एंड अमाइलोपैक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल। अमाइलोज इज हेलिकल इन स्ट्रक्चर एंड अमाइलोपैक्टिन इसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इनमें जो लिंकेज होती है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है बिटवीन द ग्लूकोज यूनिट, क्योंकि इसमें सारी ग्लूकोज यूनिट ही होती है। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है इसमें, और इसमें ग्लूकोज यूनिट 300 to 400 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है अमाइलोज में। अल्फा ग्लूकोज यूनिट, और इसमें नियर अबाउट 1000 अल्फा ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है। So this is about the starch, which is the example of homopolysaccharide. Next हमारी एग्जाम्पल है सेलुलोज की। नेक्स्ट होमोपोलीसेक्राइड है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज इज ऑल्सो अ होमोपोलीसेक्राइड। सेलुलोज होमोपोलीसेक्राइड है विच इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, एक तरह का स्ट्रक्चर बनाता है सेलुलोज में। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड
वो वुडी फाइब्रस टिश्यू में मिलता है, प्लांट के वुडी फाइब्रस टिश्यू में मिलता है। और इसमें जो ग्लूकोज होती है बीटा ग्लूकोज की 1,4 लिंकेज होती है। इसमें जो लिंकेज होती है बीटा ग्लूकोज की 1,4 लिंकेज होती है। इसका सोर्स क्या होता है? इट इज फाउंड इन द वुडी फाइब्रस प्लांट्स में मिलता है। और इसमें जो बीटा ग्लूकोज होता है उसके साथ 1,4 लिंकेज होती है। बीटा ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, 1,4 लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बीटा ग्लूकोज की 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। इसमें ये आयोडीन के साथ कोई कलर इंपार्ट नहीं करता, इनसॉल्युबल होता है एंड इनर्ट नेचर का होता है। इनसॉल्युबल है, इनर्ट नेचर का है। इनर्ट नेचर का होने के कारण ये जो हमारा इंटेस्टाइन है इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है अगर इसको लेते हैं तो फाइब्रस मटेरियल, ये फाइब्रस मटेरियल में आपको मिलता है। फाइब्रस मटेरियल में होने के कारण ये जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें बल्क को इंक्रीज कर देता है, बल्क बढ़ जाता है, जिसके कारण पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है वो भी बढ़ जाती है। उस मूवमेंट के बढ़ने के कारण कई बार क्या होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तब इस तरह का मटेरियल, इस तरह का प्रोडक्ट दिया जाता है। और इसमें जब वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ गई तो वो किस में हेल्पफुल होता है? डेफिकेशन में हेल्पफुल होता है। डेफिकेशन मीन्स डिस्चार्ज ऑफ फिकल मैटर, फिकल मैटर को रिमूव करने में, डिस्चार्ज करने में हेल्पफुल होता है। जब कॉन्स्टिपेशन होती है तब ये सुटेबल होता है, बट ये इंटेस्टाइन के थ्रू डाइजेस्ट नहीं होता। इसका जो एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो वो कॉटन और फिल्टर पेपर, ये कॉमन एग्जाम्पल है। सेलुलोज उसमें बहुत होता है कॉटन में, कॉटन एग्जाम्पल ऑफ सेलुलोज। हम नॉर्मली कॉटन तो हमें पता ही है, कॉटन में बहुत सेलुलोज होता है, कॉटन एंड फिल्टर पेपर हमारी लैब्स में अवेलेबल होते हैं फिल्टर पेपर, तो उसमें भी बहुत सेलुलोज, लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में एक तो लिंकेज 1,4 लिंकेज है। हम ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इस तरह से पहले रिंग बना ली, रिंग बनाने के बाद अब इसमें जो लिंकेज करनी है वो किस वे से करनी है? इस तरह से, क्योंकि इसमें 1,4 लिंकेज की लिंकेज शो करनी है। ये नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट इस तरह से, और ये लिंकेज इन दिस वे। इस तरह से ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसमें इसी तरह के पैटर्न से ये ग्लूकोज का जैसे कि स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें दिखा देंगे। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये ग्लूकोज यूनिट जो लिंकेज है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आपस में कनेक्ट है। इस तरह से जैसे ग्लूकोज का हम जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इस तरह से आपको बस लिंकेज दिखानी है कि किस तरह से ये 1/4 पहले कार्बन के साथ और 4th कार्बन ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज के साथ अटैच है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है सेलुलोज का। सो दिस इज अबाउट द सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है। उस स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में ये किसमें मिलता है? वुडी फाइब्रस टिश्यू ऑफ द प्लांट। वुडी फाइब्रस टिश्यू, जो प्लांट के टिश्यू होते हैं, फाइब्रस टिश्यू है, उसमें मिलता है। अब इसमें जो ग्लूकोज यूनिट है वो कैसे लिंक करती है? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फर्स्ट कार्बन एंड 4th कार्बन ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज। और इसमें एग्जाम्पल है कॉटन एंड फिल्टर पेपर का। ये इनसॉल्युबल होता है, सोलबलाइज नहीं होता, जैसे कॉटन और फिल्टर पेपर आपको एग्जाम्पल ही दे दिया।
तो इसमें ये इनर्ट नेचर का है। ड्यू टू इनर्ट नेचर तो हम इसको डाइजेस्ट नहीं करते इंटेस्टाइन से, अगर इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट नहीं करते। और ये क्या करता है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है इनर्ट नेचर के कारण पेरिस्टालसिस मूवमेंट को एनहांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है डेफिकेशन यानी डिस्चार्ज होता है फीकल मैटर का। सो दिस इज अबाउट द सेलुलोज। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल स्टार्च है। ग्लाइकोजन भी होमोपॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आता है एंड दिस इज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन, नेक्स्ट एग्जांपल इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ एनिमल स्टार्च विच इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। एनिमल्स के टिश्यू में एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होता है। और एनिमल टिश्यू में होता है, ये मोस्टली एनिमल टिश्यू में लिवर में एंड मसल में हमें मिलता है। कुछ प्लांट्स जैसे यीस्ट और फंजाई में भी मिलता है। और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें फाउंड होता है। ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल होती है उसमें ग्लाइकोजन नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं ग्लाइकोजन इज mostly a storage form of carbohydrate in animal tissue. Glycogen is storage form of carbohydrate in animal tissue. एनिमल टिश्यू में मिलता है। यीस्ट और फंजाई में भी ये जो ग्लाइकोजन है एज कार्बोहाइड्रेट की तरह स्टोरेज फॉर्म में होता है। इट इज अ पॉलीमर। जो ग्लाइकोजन है ये क्या है, एक तरह का पॉलीमर है, किसका, ग्लूकोज का पॉलीमर है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है बाकी सबके कंपैरेटिवली, स्टार्च और सेलुलोज के कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा हाई होता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना वो चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो लिंकेज होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। और वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। 1,6 लिंकेज होती है, 1,4 लिंकेज भी होती है। और ब्रांच स्ट्रक्चर है तो 1,6 लिंकेज होगी, हेलिकल स्ट्रक्चर है तो 1/4 लिंकेज होगी, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है तो 1/4 लिंकेज है। दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। एक रिंग बनानी है और उसमें CH2OH, यहाँ पे ऑक्सीजन। अब इसकी जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग किस वजह से होगी, लिंकेज किस तरह से होगी, इस तरह से। ये नेक्स्ट जो हमारा ग्लूकोज है उसके साथ बाइंड कर रहा है। नेक्स्ट ग्लूकोज के साथ बाइंड कर गया। उसके बाद अगेन अब ये जो बाइंड कर रहा है इस तरह से, किस तरह की इसकी बाइंडिंग होती है। इधर ये ब्रांच स्ट्रक्चर चलता जा रहा है। इस तरह से इसकी बाइंडिंग चलती आती है। इस तरह का इसका ब्रांच स्ट्रक्चर भी होता है और स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी होता है। अगर स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है तो इसमें लिंकेज होती है 1/4। इन स्ट्रेट स्ट्रक्चर, स्ट्रेट में 1/4 लिंकेज, ब्रांच में 1/6 लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। एंड इसमें जब आयोडीन के साथ इसको टेस्ट किया जाता है तो ये रेड टिंट देता है, रेड टिंट देता है। सो दिस इज अबाउट द ग्लाइकोजन। ये सब ग्लाइकोजन के बारे में हमारे 3 एग्जांपल्स हो चुके हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। 1 एग्जांपल ऑफ
पॉलीसेक्राइड इज लेफ्ट, दैट इज डेक्स्ट्रान। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक जो हमारा होमोपॉलीसेक्राइड रह गया, उसके बाद जो हेट्रोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल है हेपारिन और हायरमैलेनिक एसिड, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।